हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं ये एलर्जी के बारे में बात करेंगे कि एलर्जी होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि एलर्जी है या कुछ और है। तो इसको जानेंगे और मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से मेडिसिन यूज किया जाते हैं एलर्जी में। तो मैं ये जो वीडियो है ये आपकी एजुकेशन पर्पज से है। इन वीडियो को देखकर खुद से दवाई ना ले, क्योंकि आप जो भी दवाई है ये अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सलाह से ही लेंगे, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है। खासकर बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, इन सभी के लिए एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए एलर्जी के बारे में। एलर्जी कहने का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जैसे जो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो अंतरोधक जो क्षमता है, जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो एलर्जेंस के कारण से अगर वो वीक हो जाता है तो ये एलर्जी कॉज करता है। तो वहीं बोला गया कि एलर्जी इज ए कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली विथ द एलर्जेंस, कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये एलर्जेंस के से कमजोर होना, वीक होना शुरू कर देता है, तब ये क्या दिखते हैं, एलर्जी दिखते हैं। ओके, बोला गया एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षक प्रणाली जो एलर्जेंस के साथ असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करता है, इसी चीज को क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी के बारे में। अब एलर्जी सबको अलग अलग होते हैं, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को एयर पोल्यूशन से एलर्जी है, तो सबका अलग अलग है। इन सभी चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला मेडिसिन एलर्जी। हम इसलिए बोलते हैं कि जो भी मेडिसिन है ये डॉक्टर के सलाह से ही लेंगे। ये नॉलेज आप जानकर कि ये दवाई इसमें यूज होता है और आप उस दवाई को अगर यूज कर रहे हैं तो ये आपके बेवकूफी है, क्योंकि हर एक दवाई हर एक बॉडी पे अलग तरह से वर्क करता है और इसकी सलाह सिर्फ डॉक्टर ही आपको अच्छे से दे सकते हैं। इसलिए आप नॉलेज पर्पस में रखें कि एलर्जी का ये मेडिसिन होता है, ऐसे खाए जाते हैं, लेके किसी को आप सलाह ना दें। ओके, फूड एलर्जी, खाना खाने से, जैसे किसी को दूध खाने से एलर्जी हो जाता है, किसी को नॉनवेज ये सब खाने से एलर्जी हो सकता है, किसी को गर्म खाना खाने से एलर्जी होता है। तो ये एलर्जी, एनिमल एलर्जी, डस्ट एलर्जी, पॉल्यूशन एलर्जी, जो मैंने चर्चा किया। यानी एलर्जी के प्रकार, दवाइयों के एलर्जी, खाने से एलर्जी, कीड़े जैसे मच्छर ये सब से एलर्जी, जानवरों से एलर्जी, धूल से एलर्जी और प्रदूषण से एलर्जी। तो ये सभी टाइप्स के एलर्जी होते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला जो एलर्जी का जो सिम्टम्स है आपके स्किन पे देखेंगे और रैशेस दिखेंगे, इचिंग वगैरह आना, अगर फेस में है तो पिंपल्स वगैरह शो करेंगे, स्वेलिंग लिप्स ये शो करेंगे, बॉडी स्वेलिंग, इचिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, रनिंग नोज, ये सभी एलर्जी में आपको देखने को मिलेगा। जैसे त्वचा लाल होना, फुस्सियां होना, ओठों पर सूजन होना, शरीर में सूजन होना या फिर खुजली चलना, सांस लेने में असमक्ष हो जाना, नाक से पानी आना, ये सभी क्या है, एलर्जी के इन्फेक्शन, एलर्जी है जो कि हमें कॉज होते हैं कोई भी एलर्जेंस से। समझ में आया? ओके, अब जैसे बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, कि जो कि ज्यादातर मेडिसिन ये एलर्जिक इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला जो बात करेंगे क्लोरफेनेरामाइन के बारे में, ये आपका क्लोरफेनेरामाइन है, ये यूज किया जाता है इचिंग के लिए, वाटरी आई के लिए, रनिंग नोज के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए, ये आपका मेडिसिन है जो यूज किए जाते हैं। जैसे खुजली आना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी बहना एंड साधारण कोई भी जुकाम वगैरह है, तो उन सभी में जो मेडिसिन यूज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफेनेरामाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। 2 mg BD 2 टाइम में ले सकते हैं, OD ओनली 4 mg लेते हैं। देखो अब BD कहने का मतलब दिन में 2 बार, सुबह शाम, OD कहने का मतलब दिन में 1 बार। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो मेरा मेडिसिन है ये बहुत ज्यादा आप लोग यूज किए हैं, लोराटेडिन। क्या है बाबू? लोराटेडिन है।
इसका यूज ईचिंग और वाटरी आईज में यूज करते हैं। ये आपको सामने में टैबलेट का इमेज बना हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। बात करते हैं खुजली होना, आंखों से पानी आना, इन सभी चीज में हम क्या यूज करते हैं बाबू? तो ये हम लोराटेडिन है, ये मेडिसिन को हम यूज करते हैं। बात किया गया इसके नेक्स्ट सेट्रियाजिन, ये मोस्ट कॉमन एलर्जिक है, मेडिसिन है जो कि किसी को अगर इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो बोलते हैं सेट्रियाजिन ले लो। पहले एविल बोलते थे कि एविल मेडिसिन ले लीजिए। तो ये आपको इचिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, इन सभी से प्रोटेक्ट करता है। यानी सेट्रियाजिन है, ये आपको खुजली से, आंखों में पानी आना, नाक बहना, इन सभी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बात किया जाता है इसके लिवोसिट्रियाजिन के बारे में। किसके बारे में? लिवोसिट्रियाजिन। यह भी मोस्ट कॉमन ड्रग्स है आज के डे में। अगर किसी को एलर्जी इन्फेक्शन होता है तो लिवोसिट्रियाजिन, सिट्राजिन, एविल, ये सभी मोस्ट कॉमन मेडिसिन है। ये भी रनिंग नोज, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस यानी नाक बहना, छींक आना और शरीर लाल होना, इन सभी कंडीशन में सिट्रियाजिन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों लोग, क्या है बाबू? फेक्सोफेनेडिन के बारे में, कि फेक्सोफेनेडिन है, यह भी एलर्जिक मेडिसिन है जो कि इचिंग में, स्नीजिंग में, बॉडी रेड होना, इन सभी में आपको ये मेडिसिन यूज किए जाते हैं। खुजली होना, शरीर लाल होना, छींके आना, इन सभी में इसका डोज है 120 mg OD ले सकते हैं, यानी दिन में एक बार। अब अगर बात किया जाए बच्चों लोग, तो ये है आपका बिलास्टीन। क्या बाबू? बिलास्टीन, इसका यूज एचिंग, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस एंड रनिंग नोज, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। खुजली चलना, छींके आना, शरीर लाल होना, नाक बहना, डोज 20 mg OD हम ये चीज को देंगे। ओके, तो बच्चों लोग आपको इन सभी मेडिसिन के बारे में याद हो गया होगा और आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे मोन्टेनलोकास्ट के बारे में। ये इचिंग, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस, रनिंग नोज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स है जो कि खुजली में, छींक आना, शरीर लाल होना, नाक बहना, इन सभी में ये मेडिसिन का ज्यादातर यूज होते हैं। ये 10 mg OD दिया जाता है। OD कहने का मतलब हम बार बार बोल रहे हैं बच्चा लोग कि दिन भर में एक बार यूज करने को क्या बोलते हैं? OD। TDS दिन भर में 3 बार यूज करना, BD दिन भर में 2 बार यूज करना। तो ये सभी आपको याद में रखना है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में जल्दी से 5 कोई भी एंटीबायोटिक्स दवाई का नाम बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो एंटीबायोटिक्स का जो मेडिसिन का जो लेक्चर बना हुआ है आप उसको जरूर देखें और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं एक बार लास्ट में मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वीडियो आपके नॉलेज पर्पस को बढ़ाने के लिए है, ये आपके खुद से मेडिसिन यूज करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। सपोर्ट मेडिकल 2.0। धन्यवाद।